हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 यूपी बोर्ड जो 2025 में जो है 12 मार्च को परीक्षा होने वाली है, उसके लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेटर हैं, इससे हैं और अन्य टॉपिक हैं, मैं उसको कवर कर रहा हूं। अब इसको लास्ट समय में इस समय देख लेंगे तो इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ जो किसी न किसी सेट में 100% आने की संभावना है। तो ये विद्यार्थियों की डिमांड भी थी, मैं इसलिए अब टॉपिक को कवर कर रहा हूँ फटाफट। तो देखिए, पहला लेटर जो है, मैं इसके पहले में मैं वीडियो बना भी चुका हूँ इन सभी टॉपिकों पे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अंसाल। लेकिन ये जो है परीक्षा के पहले फिर से मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना रहा हूँ ताकि आपको खोजना ना पड़े। तो ये जो है एक एडिटर के ऊपर तो 100% आएगी, इतना जान लीजिए। तो मैं एडिटर के ऊपर ही बना रहा हूँ। ये हर साल क्वेश्चन पूछा गया, आपके पास सीरीज हो, विद्या क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, सब में देखेंगे ये तो एक क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं इसको एक्सीलेंट ग्रामर की किताब से फिलहाल बना रहा हूँ, उसमें है तो आप उसमें देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को देख के आप जरूर इसको तैयार कर लीजिए और पेपर में आपको मिल जाएगा तो लिख दीजिएगा। नहीं तो एडिटर के ऊपर इसी से रिलेटेड जरूर कोई ना कोई मिलेगा, तो थोड़ा बहुत चेंज करके आप लिख सकते हैं। तो एक एडिटर के ऊपर 100% आप जरूर तैयार करके जाइए। तो इसमें कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर। एडिटर माने होता है समाचार पत्र का जो संपादक होता है, उसको हम एडिटर कहते हैं। तो एडिटर को आप लिखिए पत्र न्यूज़पेपर के, और एक किस बारे में, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। फ्रीक्वेंट माने अक्सर, ब्रेकडाउन माने खराब होना या ना होना, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रायः बिजली ना होने के या गुल होने के बारे में, आप इन लोकेलिटी और क्षेत्र में, मतलब आपके क्षेत्र में प्रायः बिजली नहीं रहती है, गुल रहती है, उसके बारे में समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। क्योंकि पेपर में निकल जाएगा तो अधिकारी लोग जान लेंगे कि हाँ, पढ़ेंगे कि यहाँ नहीं रहती, शिकायतें आ रही है, तो उस पर ध्यान देंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना पता डाल देना है। ठीक है, इसमें जो पता डाला किताब में उसको अपना डाल के अपना पता डाल दीजिएगा। ठीक है, इसे 18 जगन्नाथपुरी मथुरा, तो मथुरा की जगह आप अपने ज़िले का नाम, जौनपुर या सुल्तानपुर, आगरा, जो भी ज़िला है उसको आप डालेंगे। और ये 18 नंबर जो है, यहाँ आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, कोई आपको पता नहीं कन्फर्म करने आ रहा, और स्थान कोई भी आप अपने क्षेत्र का डाल दीजिए। तो इस तरह से पता आपको डालना है। नहीं तो आप अपना पता ऐसे भी सकते हैं, ग्राम पोस्ट और जौनपुर, जैसे मान लीजिए आप मड़ियाहू जौनपुर डाल दीजिए। ठीक है, कोई संख्या 18, 19, 20 डाल सकते हैं, और उसके बाद जो है जिला डाल दिए, मड़ियाहू जौनपुर। ठीक है, 20 मड़ियाहू जौनपुर, 18 मड़ियाहू जौनपुर, आप कोई भी गली मोहल्ला नंबर डाल सकते हो। नहीं तो आप कोई भी एड्रेस ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसे रानीपुर मड़ियाहू जौनपुर ऐसे भी डाल सकते हैं, सूरापुर कादीपुर सुल्तानपुर ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से पता आप डालेंगे, जिले के नाम लिखेंगे। शॉर्टकट में पता लिखा जाता है, तो उसमें विलेज या पोस्ट तहसील ये सब नहीं लिखा जाता, सीधे उसका नाम लिख दिया जाता है। तो उसके बाद आप यहाँ पता में लिखने के बाद दिनांक डाल देंगे। दिनांक आप 12 मार्च डालेंगे, 8 मार्च की जगह 12 मार्च, 8 की जगह 12 कर देंगे, 12 मार्च 2025 डाल देंगे। उसके बाद जो है द एडिटर, द अमर उजाला, तो यहाँ अमर उजाला चाहे डालिए, द हिंदुस्तान टाइम्स डालिए, कोई भी पेपर का नाम आप लिख दीजिए। फिर आगरा की जगह आप अपने ज़िले का नाम लिख देंगे। इससे लगेगा आप अपने हिसाब से लिखे हैं। और देखिए, कभी कभी पेपर में आ जाता है, राइट लेटर टू न्यूज़पेपर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे दे देंगे। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को लिखिए, या ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया उसके संपादक को लिखिए, या अमर उजाला के संपादक को लिखिए। तो नाम अगर देगा तो आप वही पेपर का नाम लिखोगे, नहीं देगा चाहे जो लिख दीजिए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, 100% आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। मैं इसको हिंदी सहित क्योंकि बताऊँगा। सब्जेक्ट में आप माने विषय लिख दीजिए, किस टॉपिक पे आप पत्र को लिख रहे हैं। इनकन्वीनियंस माने असुविधा ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, अक्सर बिजली गुल होने की असुविधा के बारे में, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली माने अक्सर बिजली, ठीक है, ब्रेकडाउन माने गुल होना, कट जाना, ना रहना, खराब होना, ये सब इसकी हिंदी होती है। तो बिजली के प्राय न रहने के बारे के कारण जो है, न होने के कारण असुविधा जो होती है उसकी वही विषय है। अब देखिए यहाँ कैसे बताएंगे अपनी बात को, हिंदी में भी जानते रहेंगे तो बना के आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड पेपर, स्टीम्ड पेपर माने होता है प्रमुख समाचार, आपके प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से, इसकी हिंदी होती है थ्रू द कॉलम्स। कॉलम माने कॉलम होता है जिसमें खाने बने रहते हैं। तो आपके प्रमुख समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से, थ्रू माने के माध्यम से या थ्रू माने से, तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड पेपर, आपके प्रमुख समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन, अब मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक माने मैं चाहता हूँ, टू ड्रा द अटेंशन, ड्रा अटेंशन माने ध्यान दिलाना, ऑफ द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज माने होता है अधिकारी, मैं अधिकारियों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। टू द फैक्ट माने इस तथ्य की तरफ की, फैक्ट में इस तथ्य, मैं आपके प्रमुख समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से
अधिकारियों का इस तथ्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, कि हमारे क्षेत्र में प्रायः बिजली गुल रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंट माने प्रायः, ब्रेक डाउन माने ना रहना, गुल रहना, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में, कि हमारे क्षेत्र में प्रायः बिजली गुल रहती है। द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, इस क्षेत्र के रेजिडेंट्स माने होते हैं निवासी, एरिया माने क्षेत्र, हैव ब्रॉट दिस फैक्ट माने इस तथ्य को लाए हैं, ब्रॉट मींस लाए फैक्ट तथ्य को, टू द नॉलेज माने संज्ञान में, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बिजली विभाग के, माने इस क्षेत्र के निवासी लोग इस तथ्य को बिजली विभाग के संज्ञान में लाए हैं। बट इन वेन, वेन माने होता व्यर्थ, बट इन वेन माने लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है, लेकिन ये सब कुछ व्यर्थ साबित हुआ। ठीक है, वेन माने व्यर्थ या कोई फायदा ना होना, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स माने प्रायः बिजली का गुल होना या ना रहना बिजली का, काजेज माने कारण, ग्रेट इनकन्वीनियंस अत्यधिक, ग्रेट मींस अत्यधिक, इनकन्वीनियंस माने असुविधा, टू द रेजिडेंट्स माने निवासियों का, ऑफ द एरिया क्षेत्र के, प्रायः बिजली के गुल होने के कारण इस क्षेत्र के निवासियों को अत्यधिक असुविधा रहती है। द बोर्ड एग्जामिनेशंस हैव बिगन, अब अपनी परेशानी आप भी बता दीजिए कि द बोर्ड एग्जामिनेशंस हैव बिगन, बोर्ड परीक्षाएं हैव बिगन शुरू हो गई हैं। द स्टूडेंट्स फील ग्रेट ट्रबल, विद्यार्थी लोग अत्यधिक कष्ट महसूस कर रहे हैं। डार्कनेस प्रिवेल्स माने अंधकार, प्रिवेल्स माने होता है छाया रहता है, अंधकार छा जाता है। एट नाइट, अराउंड माने ऑल अराउंड, चारों ओर, एट नाइट रात को, ड्यू टू ब्रेकडाउन माने बिजली के ना होने के कारण, बिजली के ना होने के कारण रात में चारों ओर अंधकार छा जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर, कि आप कृपया मेरे पत्र को प्रकाशित करेंगे। काइंडली माने देखिए कृपया होता है, और प्लीज माने भी कृपया होता है, मेन वर्ड्स पहले आता तो मैं आशा करता हूँ कि आप कृपया मेरे पत्र को प्रकाशित करा देंगे इन योर पेपर, अपने पेपर में, पेपर माने समाचार पत्र में, सो दैट, ताकि द अथॉरिटीज़ में रियलाइज और डिफ़िकल्टीज़, ताकि अधिकारी लोग हमारी कठिनाइयों को रियलाइज में महसूस कर सकें। ठीक है, एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स इन द मैटर, और इस मामले में तत्काल कदम उठा सकें। रेमेडियल माने तत्काल, स्टेप माने कदम, तत्काल कदम उठा सकें। तो आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें अगर नहीं किए हैं, क्योंकि मैं अगला वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड करूँगा, और पेपर होने के तुरंत बाद मैं आंसर भी बताऊँगा मिलाने के लिए, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।